आप सबको मेरा नमस्कार। स्वागत है आपको एग्जाम रेवोल्यूशन। आज हम करने वाले हैं मैथ मॉक सेट 2 को, जो बेस्ड होगा किस पे, पूरा पीवाईक्यू बेस्ड होगा। और ये मॉक आपको आगामी आने वाले एग्जाम जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या पूछा है दोस्तों, इसमें परिवृत्त की त्रिज्या पूछा है। तो क्या होगा, तो परिवृत्त की त्रिज्या R इक्वल टू होता है ए बी इंटू सी बटा एरिया 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो परिवृत्त की त्रिज्या यानी R का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज की तीनों भुजा का मल्टीपल, यानी तीनों भुजा क्या क्या हो गया, 12 इंटू 9 बटा होता है 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला से इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के एस निकालना होगा, और एस क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग बटा 2, यानी एस यहाँ से निकल जाएगा। तो 12 और 9 21 हो गया, 21 और 9 कितना हो गया, 30, 30 का आधा कितना हो गया दोस्त, यहाँ पे 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एरिया निकाल देते हैं। एरिया बराबर कितना था, अंडर रूट एस, एस कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 15 हो गया, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए करेंगे कितना हो जाएगा, 15 में अगर 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 15 में एस माइनस बी, 15 में 9 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर एस माइनस सी होता है, यानी 15 में 9 माइनस करेंगे तो फिर से 6 आ जाएगा। यानी यहाँ से मेरा क्या निकल गया, 2 6 के लिए 1 6 निकल के आ गया, और 15 दिया 45। 45 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 5। ठीक है, ये समझ गए, ये 9 5 45 होता है, 9 के लिए 3 आ गया और अंडर रूट 5 हो गया। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा कितना निकल के आ गया, 18 रूट 5। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, 18 रूट ये 5 हो गया। चलिए ये 2 बार में खत्म हो गया, 2 बार में कट गया। आगे देखते हैं, 4 से ये 3 बार में गया, 9 तिया 27 बटा 2 रूट 5। क्वेश्चन को रेशनलाइज कर दिया है रूट 5 से, तो चलिए रूट 5 को ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर देते हैं। यानी ओवरऑल मेरा आंसर कितना आ गया, 27 रूट 5 बटा रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो गया, 5 हो गया, और उसका 2 गुना 10 हो गया। यानी कि पहला क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या आ गया है, 27 रूट 5 बटा 10, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक 60 लीटर घोल में एल्कोहल और पानी के अनुपात कितना है, 7:5 है। यानी कि एक 60 लीटर घोल है जिसमें एल्कोहल और वाटर की मात्रा है। ठीक है, इसमें क्या है, एल्कोहल और वाटर की मात्रा। चलिए देखिए, एल्कोहल और वाटर की मात्रा कितना, 7:5, यानी टोटल कितना हो गया, 7 5 12। 12 का वैल्यू कितना देकर रखा है, 60, कितना गुना, 5 गुना देकर रखा है। यानी कि एल्कोहल की मात्रा कितना हो जाएगा, 7 5 ये 35 हो गया। एल्कोहल की मात्रा कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, और पानी का मात्रा कितना हो जाएगा, 5 5 25। तो ओवरऑल मेरा देखिए 60 बन गया। अब क्वेश्चन क्या रहा है, इससे 12 लीटर निकाल दिया था। अगर ओवरऑल 12 लीटर, यानी कि टोटल ओवरऑल मेरा 60 में 12 लीटर हम निकाल दे रहे हैं, यानी कितना भाग निकाल रहे हैं, 1/5 भाग निकाल रहे हैं, और 6 लीटर शुद्ध पानी से बदल दिया जा रहा है। तो अब देखिए 6 लीटर पानी को हम बाद में ऐड कर रहे हैं, उससे पहले अगर हम पूरा ओवरऑल घोल निकाल रहे हैं, तो अब मेरे पास एल्कोहल की मात्रा कितना बचेगा, एल्कोहल का 35 में अगर 1/5 निकल रहा है, तो कितना बचेगा, 4/5 बचेगा, जो कि कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, कट गया ये। तो अब एल्कोहल की मात्रा कितना बन गया है, 28 बन गया है। और पानी का घोल पहले 25 था, अब उसमें से 4/5 बचेगा, क्योंकि 1/5 को हम निकाल ले रहे हैं, यानी कितना बचेगा, ये 20 बचेगा। ठीक है, तो पानी की मात्रा अब कितना बचा, 20 बचा। अब कह रहा है 6 लीटर शुद्ध पानी मिला दिया जाता है, इसमें 6 लीटर शुद्ध पानी से बदला जाता है। तो अंतिम घोल में एल्कोहल और पानी का नया अनुपात क्या होगा, तो अंतिम घोल में पानी का एल्कोहल का अनुपात कितना बचा, 28 बचा, और पानी का अनुपात कितना बचा, 20 और 6 26। यानी कि आंसर मेरा कितना आ गया, 14:13। आंसर क्या आ गया, 14:13। ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ गए इसको, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक साइकिल चालक अपने घर से पार्क तक जाता है। यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो वो 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। यानी यहाँ देखिए वेलोसिटी बराबर क्या देकर रखा है, अगर 20 किलोमीटर से जाता है तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, ये 15 मिनट यानी देरी से पहुंचता है। ये क्या हो गया, देरी से पहुंचता है, 15 मिनट पहले देरी से पहुंचता है। यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है, अगर वेलोसिटी को 30 किलोमीटर कर देता है, तो 15 मिनट पहले ही पहुंच देता है। तो अगर देखिए जब भी देरी और ये क्या है, ये पहले पहुंच गया, जब भी देरी और पहले वाला क्वेश्चन दिया रहे तो दोनों को ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, ये कितना हो गया, 30 हो गया। अब देखिए वेलोसिटी अगर इतना है, 20:3 30 है, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, 3:2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, और जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहे
तो वेलोसिटी और टाइम एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी टाइम यहाँ से कितना हो गया? 3:2। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना टाइम का? 1 यूनिट का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 यूनिट का हो गया। तो अब देखिए डिस्टेंस निकालना बोला है। क्या पूछा है? तो घर और पार्क के बीच की दूरी क्या है? तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी यहाँ से कितना हो गया? वेलोसिटी चलिए किसी एक को भी ले सकते हैं, यानी 20 ले लिए वेलोसिटी, और टाइम कितना हो गया? 30, और एक यूनिट का 30 है, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 30, और हमको ओवरऑल ये कितना आ गया? किलोमीटर में बटा 60 कर देना है। तो ये 30 दूना 60 हो गया, और यहाँ से कटा देते हैं इसको 10 बार में, ठीक है। तो चलिए यहाँ से टोटल कितना हो गया? 30 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? 30 किलोमीटर हो गया, ठीक है। समझिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0-4 से गुजरने वाली और ढलान यानी स्लोप कितना देकर रखा है? देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0-4 एंड हैविंग ए स्लोप ऑफ 3। देखिए यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है और उससे हमको एक इक्वेशन बनाने बोल रहा है। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं स्लोप, स्लोप को हम एम से भी दर्शाते हैं। स्लोप को किससे दर्शाते हैं? ढलान को हम किससे दर्शाते हैं? एम से दर्शाते हैं। तो चलिए यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, y माइनस y1 बराबर होता है एम एक्स माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। यहाँ से m हमारा क्या हो गया? स्लोप हो गया। अब देखिए ये हो गया x1 और ये हो गया y1, यानी कि y माइनस y1 कितना देकर रखा है? -4। y कितना देकर रखा है? -4। ये इक्वल होगा स्लोप, और स्लोप कितना देकर रखा है? 3, ठीक है। और x हो गया, और x1 कितना देकर रखा है? 0। आगे इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। ये हो जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 3x आ गया। क्या आ गया? 3x आ गया। यानी y के फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है, तो y बराबर कितना क्या आ जाएगा? 3x माइनस 4। y बराबर क्या हो गया? 3x माइनस 4। कौन सा ऑप्शन है? चलिए ऑप्शन नंबर पहला है, ठीक है। y बराबर क्या हो गया? 3x माइनस 4। समझ गए? तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यानी कि y माइनस y1 बराबर होता है m इंटू एक्स माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक मैराथन धावक की कुछ दौड़ों की औसत गति कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगली दौड़ में उसकी औसत गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी पहले वो दौड़ता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, और बाद में कितना हो जाता है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो समग्र औसत गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। यानी समग्र इन टोटल कितना हो गया? 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। उन्होंने पहले कितनी दौड़ लगाई? तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि अभी कुछ है, फिर बाद में इतना होता है और ओवरऑल इतना होता है, तो हम इसमें क्या लगाते हैं? एलिगेशन लगाते हैं। तो सेम इसमें हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो अगर देखिए, और एलिगेशन क्या लगता है? बड़ा से छोटा को माइनस करते हैं। यहाँ 25 में 16 को माइनस करेंगे, कितना होगा? 9 होगा, और 16 में 15 को माइनस करेंगे तो 1 होगा। यानी किसका पूछा? पहले गति कितना था? पहले 9 से दौड़ता था। कितना से दौड़ता था? 9 किलोमीटर दौड़ता था। चलिए 9 आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन। 11 संख्याओं का औसत 80 है। देखिए टोटल 11 संख्या है, जिसमें से उसका औसत कितना है? 80 है। चलिए इसको लिख लेते हैं। 11 संख्या का औसत कितना हो गया? 80 हो गया। पहली 4 संख्या का औसत 70 है। देखिए ओवरऑल मेरे पास 11 संख्या का औसत 80 है, और पहला जो 4 संख्या है उसका औसत कितना? 70 है। यानी एवरेज से वो कितना कम है? 10 कम है, ठीक है। एवरेज से कितना कम है? और ऐसा कितना संख्या है? 4 संख्या है। एवरेज से 10 कम वाली कितना संख्या है? 4 संख्या है। यानी ओवरऑल मेरा कितना संख्या कम हो गया? तो -40 एवरेज कम हो रहा है। अगली 4 संख्या का औसत, पहली 4 संख्या का औसत से 20% कम है। देखिए फिर पहला 4 संख्या कितना था? 4 संख्या का औसत कितना था? 70 था। जो अगली 4 संख्या होगा वो पहले 4 संख्या के औसत से कितना कम है? 20% कम है। यानी कि ये कितना हो रहा है? 20% कम है। तो बचा कितना? 4/5 बचा। कितना बचा? 4/5, क्योंकि परसेंट 20% क्या था? 1/5 होता है। तो बचा 4 पंचे, ये कितना? 14 बार में कटेगा, 14 छक 56। यानी बाद के जो 4 संख्या है उसका औसत कितना है? 56। यानी कि ये 80 से एवरेज 80 से कितना कम है? तो यहाँ से घटा देंगे। चलिए 4 हो गया, और ये 2 हो गया यहाँ से, यानी 24 कम है। औसत से 24 कम है। ऐसा कितना संख्या है? 4 संख्या है। जो एवरेज 24 कम हुआ, कितना संख्या का? 4 संख्या का, यानी कि 24 चौक कितना हो गया? 96। यानी ओवरऑल कितना पे निगेटिव में जा रहा है? 6 और 9 4 13, 136 जो है मेरा कितना हो रहा है? कम हो रहा है संख्या, ठीक है। अब कह रहा है 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 1 कम। यानी कि यहाँ लिखते हैं ये 9वीं संख्या हो गया, ठीक है। ये 9वीं संख्या, ये 10वीं संख्या, और ये 11वीं संख्या है। तो कह रहा है कि 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 1 कम, और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 2 अधिक है। चलिए मान लेते हैं 11वीं संख्या x है, ठीक है। तो 10वीं संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस
2 हो जाएगा और 9वीं संख्या जो 11वीं संख्या से एक कम है, तो 9वीं संख्या क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। अगर इसको ओवरऑल देखें तो कितना हो रहा है, 3x प्लस 1 हो रहा है। इसको अगर ओवरऑल देखें 3x प्लस 1 जो इक्वल है किसके, 80, और यहाँ पे कितने संख्या को माने हैं, 3 संख्या यानी 3 से मल्टीप्लाई, और मेरा एवरेज इससे कितना कम था, 136 कम था, तो उसको हमको क्या कर देना है, 136 इसमें ऐड कर देना ताकि एवरेज मेरा मेंटेन हो जाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 8 24 यानी 240 हो गया इधर, और प्लस 136 बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 4 3 7 और ये 1 3, ठीक है। और x उधर जाएगा माइनस, एक्स जाकर उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी सॉरी 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा, तो 375/3 यानी कितना हो गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 5 15 यानी x बराबर कितना निकल के आया, 125। अब आगे क्वेश्चन क्या करते हैं, 9वीं और 10वीं संख्या का औसत क्या कितना होगा, तो 9वीं संख्या मेरे पास कितना था, x माइनस 1 यानी x का वैल्यू 125 है, यानी कि 9वीं संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 124 प्लस, और 10वीं संख्या कितना था, x प्लस 2 यानी कि 125 में 2 जोड़ेंगे तो 127, और इसका एवरेज लेंगे बटा 2 यानी टोटल कितना हो गया, 7 4 11 4 और 1 5 हो गया, और ये 2 हो जाएगा बटा 2 यानी कि 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10 पॉइंट 2 पंचे 10 यानी 125.5 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 समझ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन और काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 3310 है, तो उसी राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 10% रेट है और टाइम कितना है, 3 वर्ष है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, पहला 2 वर्ष, इसको तो याद रखना बहुत जरूरी होता है कि 10% रेट 3 वर्ष के लिए कितना हो जाता है, सीआई कितना हो जाता है, 33.1 होता है। लेकिन ये तो शॉर्टकट, मतलब इसको याद रखना काफ़ी अच्छा होता है ताकि जल्दी क्वेश्चन बनता है। और अगर निकालना चाहे तो कैसे बनेगा, तो पहले 2 वर्ष का निकाल लेते हैं, यानी कि इस फॉर्मूला से एक्स, सॉरी हाँ ठीक है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100 जो सक्सेसिव होता है, उसी फॉर्मूला से ये बनता है। यानी पहले 2 साल का ये फॉर्मूला बना, पहले 2 साल में कितना होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटा 100 यानी कितना हो गया, 10 10 20 और यहाँ से 1 होगा यानी 21%। फिर अगला 10 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष का हो गया तो 1 वर्ष और जोड़ दिए, 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, तो फिर यही फॉर्मूला में लगाना है, तो कितना हो जाएगा, 21 और 10 31 प्लस ये 21 गुना 10 बटा 100, ठीक है, एक जीरो कट गया यानी 2.1 हुआ, यानी कि 31 में अगर 2.1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33.1, तो यहीं से मेरा 3 वर्ष का निकल का था 33.1। तो चलिए देखिए यहाँ क्या देगा, चक्रवर्ती ब्याज देकर रखा है, यानी कि 33.1 का वैल्यू देकर रखा है कितना, 3310, यानी कि यहाँ से चलिए एक जीरो उड़ गया तो यहाँ पे एक जीरो बैठ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से, तो 100 हो गया, यानी कि मेरा 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर, तो और 2 जीरो बैठा देना है, यानी कि मेरा प्रिंसिपल क्या बन गया, 10,000 प्रिंसिपल बन गया, क्या बन गया, 10,000 प्रिंसिपल बन गया। अब कह रहा है कि समान राशि यानी इसी पे 10,000 पे 10,000 पे क्या बनाना हमको, साधारण ब्याज निकलना। साधारण ब्याज क्या होता है, तो SI बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100 होता है, ठीक है। तो P मेरा 10,000 हो गया, R मेरा प्लस कितना था, 10% था, और T 3% 3 था 3 वर्ष के लिए, और बटा 100। चलिए यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी टोटल आंसर में कितना आ गया, 30 और उधर 2 जीरो यानी 3,000 हो गया। मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 3,000 आंसर, 3,000 आ गया आंसर नंबर 1, ठीक है। समझिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 प्रकार की दालें हैं, ठीक है, जिसकी कीमत 50 रुपया पर किलो और 60 रुपया पर केजी है, और एक तीसरी अज्ञात किस्म वाली है। एक देखिए 2 दाल का कीमत देकर रखा है 50 और 60, और तीसरा का नहीं पता है, और वो दाल का अनुपात है 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण को 72 रुपया प्रति केजी बेचा जाता है, जिससे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। देखिए 20% बराबर कितना होता है, तो ये होता है 1/5। अब देखिए 1/1 सीपी हुआ, एक लाभ हो रहा है 6 में, 6 को यूनिट को भेज रहा है कितना, 72 में, तो 5 यूनिट मतलब सीपी कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना बार में कटेगा ये, तो 6 बार में कटेगा, तो ये 12 बार में कटेगा, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, इसको किस अनुपात में बांट रहा है, इसको 1:1:2 में, यानी कि टोटल कितना हो गया, ये हो गया 1:1:2, यानी ओवरऑल कितना में बांट रहा है, तो 2 3 और 1 4 में बांट रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि पहला वाला में कितना का किलो था, 50 रुपया किलो, दूसरा अनुपात वाला 60 रुपया किलो था, और तीसरा वाला एक्स मान लेते हैं क्योंकि इसी को निकालने बोला गया है, और ओवरऑल कितना में आ रहा है, 60 रुपया पर किलो ही आ रहा है।
ठीक है, ओवरऑल कितना 60 रुपये पर किलो आता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें से किसी को भी एक को हम कॉमन लेके रख सकते हैं अपने पास। तो चलिए यहाँ पे 50 को हम कॉमन ले लिए। अगर 50 को कॉमन ले लिया, 50 है तो इससे कितना कम बेसी है, तो 0 है, यानी ये पूरा पूरी खत्म हो गया। देखिए 50 से ये कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। ठीक है, 50 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा। तो अब 60 से नहीं, अब ये 10 से मेरा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ भी देखिए 60 कितना, 50 से 10 ज़्यादा है, यानी अब 40 को 10 4 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कितना हो गया, 10 चौक 40 हो गया। ये तो मेरा 0 हो गया, यानी खत्म हो गया। चलिए 0 प्लस और ये 10 हो गया, और ये कितना बचा, 2x बचा। ठीक है, तो देखिए 40 में अगर 10 गया तो कितना 30 बचेगा, यानी कि x बराबर मेरा यहाँ से क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। अब देखिए अभी x बराबर 15 निकला, और पहले हम कितना इसको रखे थे साइड में, 50 को रखे थे, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 65। यानी तीसरा किस्म का जो दाल है उसका प्राइस कितना रुपये पर केजी है, तो 65 रुपये पर किलो है। चलिए इसको समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9, एक्स बटा एक्स प्लस 1/x बराबर 6 है, तो उसका स्क्वायर कितना होगा। तो जब भी देखिए ये तो पता ही है कि a प्लस 1/a का स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, इसको ऐसे बताते हैं। जैसे यहाँ पूछा है x प्लस 1/x का वैल्यू देकर रखा है, उसका स्क्वायर फॉर्म में पूछा था, ये तो याद होगा, तो के स्क्वायर माइनस 2 होता है। क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 2, ये के हो गया, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 34 हो गया। चलिए तो ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक वृत्ताकार पथ एक फव्वारे को घेरता है। क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, जैसे कि मान लेते हैं ये वृत्ताकार पथ हो गया। ठीक है, वृत्ताकार पथ हो गया, एक फव्वारे को घेरता है, यानी कि एक फव्वारे, ये बीच वाला रास्ता क्या हो गया, फव्वारे को घेरता है। ठीक है, चलिए ये बीच वाला रास्ता क्या है, फव्वारे को घेरता है। वृत्ताकार पथ जो है फव्वारे को घेरता है। अगर बाहरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी टोटल यहाँ से पूरा बाहरी कैपिटल आर बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल आर बराबर क्या देकर रखा है, 3 सेंटीमीटर। पूरे बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पूरा ये बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत पथ है। ये बीच वाला रास्ता कैसे निकालते हैं, तो पूरा बड़ा में से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो बीच वाला पथ निकल जाएगा। यानी कि पूरा पाई को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है इसे, यानी कि कैपिटल आर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं। चलिए तो पाई कॉमन ले लिए, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी यहाँ से कितना निकल के आया मेरे पास, 16 पाई निकला। और बाहरी वृत्त का त्रिज्या क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर, आर कितना है 5 है, यानी कि 25 हो गया। ठीक है, 25 हो गया। क्या पूछा है, पूरे बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो पहले ये कितना है 16 पाई, और पूरा बाहरी वृत्त कितना है 25 पाई। यहाँ से पाई इंटू पाई खत्म, और परसेंट के लिए यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, तो ये 25 से कितना बार में चला गया, 4 बार में, यानी कि 16 चौक 64% हो गया। क्या हो गया, 16 चौक 64% हो गया। ये समझ गए हैं, अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक छड़ को 1/2 रेशियो 3/5 रेशियो 2/10 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। कुल लंबाई 7 मीटर है। तो सबसे पहली बात तो इसको 1/2, 3/5 और 2/10 के 10 में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड करनी है। इसको एक यूनिट बनाने के लिए हम इन सब का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, जो भी एलसीएम आता है यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना बार में जा रहा है, 5 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से 2 बार में कटेगा, 3 दूना 6 हो गया, और ये 2 हो गया। इस अनुपात में मेरा आया, मेरा टोटल कितना हो रहा है, 6 और 5 11 और 2 13, यानी कि 13 यूनिट लंबाई का वैल्यू कितना देकर रखा है, 7 देकर रखा है, यानी 1 यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/13 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 7/13। कह रहा है कि सबसे छोटा टुकड़ा कितना होगा, सबसे छोटा टुकड़ा क्या है, 2 है, यानी कि 7/13 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14/13, यानी कि ये होगा 1 पॉइंट समथिंग, जो कि एक ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन नंबर 1 1.08। ठीक है, 1.08 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.08। समझ गया क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ए और बी एक किराए का खेत को साझा करता है। ए 5 महीने के लिए 40 घोड़ों का उपयोग करता है, जबकि बी 4 महीने के लिए 60 गाय और 5 महीने के लिए 30 भेड़ों का उपयोग करता है। यदि 4 घोड़े 5 गायों के बराबर और 3 गायें 9 भेड़ों के बराबर है, तो ए किराए का कितना भाग देगा। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन जो है ना 2025 में, सीजीएल 2025 में हर शिफ्ट में आया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। और ये जो है ना
क्या कहते हैं आगे आने वाले और एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ कह रहा है कि 5 हॉर्सेस, यहाँ देखिए 4 हॉर्सेस आर इक्वल टू 5 काउस, ठीक है। तो यहाँ से हम काउ को अगर लिख देते हैं तो 5 काउ इक्वल है किसका 4, एक सेकंड, चलिए 5 का हॉर्स से कितना 4 हॉर्स के, यहाँ से अगर हम हॉर्स को लिख देते हैं यानी कि हॉर्स बराबर कितना हो जाएगा 5/4 का हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट। और अगला कहता है कि कहाँ गया 9 भेड़ों 3 गाय के बराबर है, यानी कि 9 शिप्स, ठीक है। 9 शिप्स किसके इक्वल है 3 काऊ के इक्वल है, यानी कि शिप बराबर कितना हो गया 1/3 काऊ हो गया। ये तो इक्वेशन हमको अभी यूज होने वाला है। अब देखिए ए का टोटल कितना हो गया, ए को निकालते हैं, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए जो है ना 5 महीने के लिए 40 घोड़े को लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 200 हॉर्स हो गया, 200 हॉर्स हो गया। लेकिन हॉर्स को हम जो है हॉर्स को काव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो काव में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो गया, ये 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से ये कितना बार में कट गया 4 से कट गया 50 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 बचे 5 बचे 25, यानी 250 का हो गया। कितना हो गया ए के पास गाय की संख्या कितना हो गया 250 हो गया। और कहता है कि बी 4 महीने के लिए, अब बी का वैल्यू निकालते हैं। बी जो है 4 महीने के लिए 8 गाय, तो 4 महीने के लिए 60 गाय कितना हो गया 224 हो गया। और 5 महीने के लिए 90 भेड़ों का, यानी कि 5 महीने के लिए 90 भेड़ों, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 9 बचे 45 हो गया। ये क्या है सिप है मेरा, इसको भी काव में कन्वर्ट कर देते तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से कितना आ गया 150 आ गया, कितना आ गया 150। अब देखिए बी के पास टोटल काव कितना हो गया 240 और ये 150, तो 240 और 150 को हमको ऐड कर देना तो कितना हो जाएगा, ये 0 5 4 9 और ये 2 और 1 3, 390 काव हो गया। तो बी के पास टोटल काव कितना हो गया 390 हो गया। तो कह रहा है कि ए को कितना किराया देना होगा, तो ए का किराया ए बटा दोनों मिल के जो रह रहा है ए प्लस बी, तो ए के पास कितना हो गया 250 काव हो गया और बी के पास टोटल कितना हो गया 390 का हो गया। यहाँ से काव और काव खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 25/39, क्या हो जाएगा आंसर 25/39। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, नीचे यहाँ से फिर से करते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, सॉरी सॉरी इसके लिए। चलिए ए का कितना है टोटल, तो ये क्या आ गया, ए और ए प्लस बी हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू कितना है मेरे पास 250 काव है और ए प्लस बी यानी कि 250 और 390 को ऐड करना है। तो यहाँ पे 0 और 5 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गया और 3 2 5 और 1 6 हो गया। इतना काव, यहाँ से काव का खत्म और यहाँ पे 0 से 0 खत्म। तो यहाँ से आंसर मेरा कितना आ गया 25/64, 25/64, यानी ए का किराया कितना हो गया 25/64, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक क्रिकेटर का 12 पारियों में औसत कितना है 58 है। यदि उसके उच्चतम स्कोर को हटा दिया जाए तो औसत जो है 54 हो जाता है। देखिए टोटल 12 पारी खेलता है जिसमें औसत कितना है 58 है, ठीक है। 12 पारी यानी टोटल ओवर एवरेज कितना है 58 है। लेकिन इसका अगर एक स्कोर को हटा देते हैं, उच्चतम स्कोर को हटा देते हैं तो वो 54 हो जाता है, यानी कितना कम हो जाता है -4 कम हो जाता है, यानी -4 कितना पे होगा 11 पारी पे होगा, यानी कि -11 चक 44 हो गया। कितना हो गया 44 हो गया। तो उसका उच्चतम स्कोर क्या था, यानी कि अगर एवरेज को अगर 44 से कम कर दे रहा है, यानी कि 44 को अगर ऐड कर देते हैं तो उसका उच्चतम स्कोर निकल जाएगा, यानी 8 4 12 और 9 5 4 और 5 9 और 1 10, यानी कि उसका उच्चतम स्कोर कितना 102 था। कितना था 102। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्टेशनरी आपूर्तिकर्ता ने प्रीमियम पेन 10 बॉक्स से और कुछ मानक पेन के ऑर्डर किया। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रीमियम पेन मंगा रहा है और कुछ मानक को हम लिख देते हैं एम, एम से नहीं डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है प्रीमियम पेन्स एंड सम बॉक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड पेन, चलिए इसको एस से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना पेन मंगाता है प्रीमियम में 10 पेन और स्टैंडर्ड पेन कितना है सम, यानी कुछ को हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। कहता है द प्राइस पर बॉक्स ऑफ प्रीमियम पेन्स वाज ट्वाइस दैट ऑफ स्टैंडर्ड पेन्स, यानी स्टैंडर्ड पेन का अगर दाम जो है 1 रुपया होगा
तो प्राइम पेन का कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। प्रीमियम पेन का कितना हो जाएगा, 2 दाम हो जाएगा। तो यहाँ से हम ओवरऑल कितना निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, यानी कि 10 दूना 20 प्लस एक्स कितना हो गया, ये रेट हो गया। आगे कह रहा है व्हेन द ऑर्डर वाज प्लेस्ड, जब ऑर्डर को दिया गया, द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड पेन वाज एक्सीडेंटली स्वेप्ड, मतलब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे बदल गया। देखिए क्या कर रहा है, जब ऑर्डर दिया गया तो प्रीमियम और मानक पेन के बॉक्सों की संख्या आपस में गलती से बदल गई। यानी पहले जो प्रीमियम पेन और स्टैंडर्ड पेन, पहले प्रीमियम कितना था, 10 था, अब वो स्टैंडर्ड पेन में बदल गया, और स्टैंडर्ड पेन जो एक्स था वो प्रीमियम पेन में बदल गया, लेकिन दाम तो वही रहेगा। तो इसको अगर अब कितना हो गया, 2x प्लस 10 हो गया, तो इससे क्या हो गया गड़बड़ी, दिस रिजल्ट इन ए 25% इंक्रीज इन द टोटल बिल। अब जो टोटल बिल इतना बना था इसमें 25% इंक्रीज हो गया। तो कह रहा है कि दोनों का रेशियो क्या होगा, तो देखिए पहले इसमें 25% इंक्रीज हो गया, यानी कि 125, 25% इंक्रीज हो गया 125, यानी कि ये 25 125 और 25 चौके 100, जो इसके बराबर होगा, किसके, इस बिल के बराबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 पंचे कितना हो गया, 100 हो गया, प्लस यहाँ से 5x हो गया, और 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी कि 4 दूनी 8x प्लस 10 चौक 40 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 100 में अगर 40 गया तो कितना बचा, 60 बचा, और 8x में अगर 5x माइनस होगा तो 3x बचेगा, यानी कि x बराबर में कितने का आ गया, 20 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। तो पूछा है कि प्रीमियम पेन और स्टैंडर्ड पेन का रेशियो क्या होगा। तो प्रीमियम पेन यह हो गया, प्रीमियम पेन ये हो गया स्टैंडर्ड। प्रीमियम पेन मेरे पास कितना था, 10 था, और स्टैंडर्ड क्या निकल के आया, 20, यानी कि दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 1:2 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्नीचर निर्माता शोरूम में अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, ठीक है, अंकित मूल्य पर यानी एमपी पे 20% छूट देता है। छूट पर एक डाइनिंग टेबल सेट बेचता है, लेकिन रियायती मूल्य पर 10% हैंडलिंग शुल्क जोड़ लेता है। फिर शोरूम सेट को उनकी लागत से 4500 अधिक में बेचता है, जिससे 25% का लाभ कमाता है। देखिए 4500 अधिक में बेचा तो 25% का लाभ हो रहा है, यानी यहाँ से मेरा सीपी क्या निकलेगा, चलिए इसको सीपी यहाँ से निकाल देते हैं। तो चलिए यहाँ से हम क्या निकालते हैं, सीपी। तो सीपी का कितना परसेंट होगा, 25%, ठीक है, 25% जो किसके बराबर है, 4500 के बराबर है। कितना के बराबर है, 4500, यानी सीपी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, अच्छा 25% क्या होता है, 1/4, तो 4 जगह उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 0 0 4 पंचे 20 और 4 4 16 और 2 18, यानी मेरा सीपी यहाँ से क्या निकल के आ गया, 1800। सीपी क्या निकल के आ गया, 1800, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालते हैं, यानी कि एमपी पे कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 25% का डिस्काउंट दे रहा है, 1/4, ठीक है, 25% का डिस्काउंट 1/4 हो गया। लेकिन रियायती मूल्य पर 10% का हैंडलिंग शुल्क जोड़ लेता है। 10% मतलब कितना, 1/10, 10 पे 1 रुपया क्या कर लेता है, हैंडलिंग शुल्क जोड़ लेता है, यानी कि 11/11 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11/10, ठीक है, जोड़ लेता है, जो किसके बराबर हो गया, इस ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलिए इसको फिर से करते हैं। ये क्या है कि 10-25% का छूट देता है, तो बच्चा कितना बेचता है, 3/4 पे बेचता है, ठीक है, और 10% हैंडलिंग शुल्क जोड़ता है, यानी कि 11/10 हो गया, जो किसके बराबर होगा, सीपी के बराबर हो गया, यानी कि 1800, 18,000 के बराबर, ठीक है। चलिए यहाँ से 3 से यहाँ पे कितना बार में कट गया, तो 3×6 18 हो गया, यानी कि एमपी बराबर डायरेक्ट यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 6 यहाँ से 40 मल्टीप्लाई होगा, तो 6 चौके 24, और यहाँ पे 3 जीरो है, ठीक है, इसको 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो एमपी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 11 दूना 22, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 2, तो यहाँ पे 11 कम 11, यानी 21 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कितना हो गया, 21 पॉइंट आएगा। इसके बाद आगे 21 बार में 21 आ रहा है, इसके बाद आगे फिर कटेगा, जो एक ही ऑप्शन दिया है बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्या कर रहा है कि 2 प्रकार की चीनी है, जिसमें एक का मूल्य 45 रुपया पर केजी और दूसरे का मूल्य 60 रुपया पर केजी है, को 3 प्रकार की चीनी के साथ यानी 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 60 रुपया पर केजी है, तो तीसरे प्रकार की चीनी का मूल्य प्रति केजी मूल्य क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, इसको हमेशा शॉर्ट मेथड से ही बनाइए। तो तीनों का रेशियो क्या देकर रखा है, 1:2:3, यानी ओवरऑल मेरा कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। अब जो है 1 रुपया वाला कितना पर केजी है, कितना रुपया पर किलो है, तो 45 रुपये पर किलो है, ठीक है। और 2 रेशियो वाला कितना रुपया पर केजी है, 60 रुपया, 60 रुपया पर केजी है। और तीसरे वाला का हमको क्या निकालना है, तो मान लेते हैं एक्स है, और ओवरऑल कितना है मेरे पास, 60 रुपया पर केजी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ से मान लेते हैं 45 को हम
इसको पहले साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा 45, जब 45 माइनस होगा तो 0 और 0 मल्टीप्लाई समथिंग करेंगे तो ये खत्म हो गया। अब देखिए ये 45 से 60 जो है 45 से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है। तो अब जो है 60 से नहीं किससे मल्टीप्लाई करना है 15 से, यानी 15 छः यहाँ पे कितना हो गया 90 हो गया। अब ये 60 कितना ज़्यादा है 45 से 15 ज़्यादा, यानी 15 दूना 30 हो गया, प्लस यहाँ पे 3x हो गया। ठीक है, तो जब 90 में 30 माइनस होगा तो कितना बचेगा 60, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 20। अब कह रहा है कि तीसरे किस्म का मूल्य कितना था, देखिए x बराबर 20 आया और पहले से मेरे पास 45 था, यानी कि ऐड कर देना दोनों को, कितना बन गया यहाँ पे 65 बन गया। क्या बन गया 65, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन को इसी मेथड पर बनाइएगा, बहुत जल्दी बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि एक व्यक्ति दो योजनाओं में 20,000 का निवेश किया। एक्स में 15% प्रतिवर्ष, वाई में 10% प्रतिवर्ष, दोनों साधारण ब्याज पर। एक वर्ष बाद दोनों योजना का कुल ब्याज कितना आ गया 2160 रुपया था। योजना एक्स में कितने निवेश किया है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतना पे निवेश कर इतना निवेश करा है और इसको कुल ब्याज इतना आ रहा है, तो इसको हमेशा एलिगेशन मेथड से ही बनाए। तो देखिए यहाँ पे हो गया एक्स हो गया और इधर एक्स में कितना कर रहा है 15% पे, और इधर हो गया वाई जो कितना पे 10% पे कर रहा है, और ओवरऑल में एवरेज कितना आया 2160 आया, कितना पे 20,000 पे। एक तो इसको 10 से 100 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी यहाँ से मेरा कितना निकल के आ गया। चलिए फिर इसको 2 से कटा देते हैं, तो 2 एकम 2, 0 2 अठे 16, ये 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आया ओवरऑल 10.8। चलिए यहाँ पे 10.8 को 8 से इसको रेशनलाइज कर देते, एक सॉरी एलिगेशन लगा देते हैं, तो बड़ा से छोटा घटता है, यानी कि यहाँ पे कितना बच गया 0.8। और देखिए 10.8 से यानी 15 से 10.8 घटाना है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 4.2 बचेगा। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया 2 से 4 बार में और ये 2 से 21 बार में, तो ये मेरा रेशियो आया। ओवरऑल कितना आया मेरे पास, तो ओवरऑल 21 और 4 25 हो गया, यानी कि 25 का वैल्यू कितना देके रखा था 20,000। ठीक है, तो यहाँ से कराते हैं 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 25 अठे 200, 1 यूनिट का वैल्यू 800 हो गया। अब पूछा एक्स में कितना स्पेंड किया था, तो एक्स में 4 यूनिट स्पेंड किया था, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि कितना हो गया यहाँ से 3200 हो गया। कितना हो गया एक्स का कितना रुपीज़ हो गया 3200, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। समझ गए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 3 संकेंद्रित वृत्त, यदि सबसे छोटे वृत्त की परिधि 4 पाई सेंटीमीटर और सबसे बड़े वृत्त की परिधि कितना है 14 पाई सेंटीमीटर है, तो मध्य वृत्त की परिधि क्या होगा। तो मध्य वृत्त की परिधि क्या है, तो इसको देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। ये हो गया सबसे बड़ा वृत्त हो गया, उसके बाद और एक वृत्त मध्य वाला वृत्त हो गया, और एक ये छोटा वृत्त हो गया। ठीक है, इसको अच्छा से सटा देते चलिए। अब देखिए सबसे बड़ा वृत्त का जो परिधि देकर रखा है कितना देकर रखा है 14 पाई देकर रखा है। कितना देकर रखा है 14 पाई, यानी कि सबसे बड़ा वृत्त के लिए हम निकालते हैं, अगर इसको ले लेते हैं 2 पाई और आर परिधि होता है जो कितना है 14 पाई, यानी पाई से पाई खत्म। सबसे बड़ा वृत्त के लिए कितना निकलेगा आर बराबर 7। उसी प्रकार सबसे छोटा वृत्त के लिए निकाल लेते हैं 2 पाई आर जो कितना देकर रखा है 4 पाई देकर रखा है। यहाँ से पाई खत्म, तो आर बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए सबसे बाहर वाला का कितना आ गया, ये रेडियस कितना आ गया 7 हो गया, और सबसे छोटा का रेडियस कितना हो गया 2। तो मिडिल वाला क्या होगा हमेशा इन दोनों का एवरेज होगा, क्योंकि जब 3 संख्या होती है उसके बीच वाला क्या होता है दोनों का एवरेज होता है। यहाँ से कितना आर बराबर कितना हो जाएगा, कौन सा आर मिडिल वाला आर के लिए, तो 9/2 यानी कि 4.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका परिधि कितना होगा 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई है और आर का मान कितना है 4.5, यानी 4.5 का दोगुना करेंगे तो 9 पाई। समझ गए, और 9 पाई हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर, यदि एक प्रिज्म का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्टभुज है। क्या है, एक प्रिज्म है, ठीक है, उसका जो है भुजा वाला एक क्या है समषष्टभुज है, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो ये किसका है एरिया, तो समषष्टभुज का निकाला है। तो समषष्टभुज का एरिया कैसे निकलता है, तो ये होता है √3/4 इंटू A², और ए कितना है 4 है, यानी A², और ये कितना समषष्टभुज यानी कि 6,
और मल्टीप्लाई कर देना, ऊंचाई कितना है 10 से, ऊंचाई 10 हो गया। चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 10 चौक 60 और 60 इंटू 4 कितना हो गया 240√3 कितना हो गया 240√3, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 4 आ गया 240√3। देखिए प्रिज्म का वॉल्यूम हो गया। चलिए प्रिज्म का हम लेटरल सरफेस एरिया भी पढ़ लेते हैं। तो प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया क्या कितना होता है, तो ये होता है प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया, तो बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। देखिए यहाँ पे आता है बेस एरिया वॉल्यूम पे, लेटरल सरफेस में कितना आता है बेस पेरीमीटर आता है, ठीक है। और टोटल सरफेस अगर पूछे, टोटल सरफेस एरिया पूछे तो कितना हो जाएगा, तो लेटरल सरफेस एरिया को ऐड कर देना है कितना पे, टू बेस एरिया पे, कितना है टू बेस एरिया को लेटरल सरफेस से जोड़ देना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब देखिए टू बेस एरिया क्यों जोड़ते हैं, तो प्रिज्म जो होता है एक 3D फिगर होता है। प्रिज्म क्या होता है, एक 3D फिगर होता है जो कि ऐसे बनता है, ये होता है, ये क्या बनता है, तो ये 3D फिगर होता है, ठीक है। प्रिज्म 3D फिगर होता है, तो ये कैसे बनेगा, देखिए ये नीचे का एक बेस को एरिया को जोड़ते हैं और ये ऊपर का एक बेस को एरिया को जोड़ते हैं, तो एक बेस एरिया और एक बेस एरिया, टोटल कितना हो गया 2 बेस एरिया टोटल जोड़ने के लिए। चलिए समझ गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर में 4 बेलनाकार छेद किए जाते हैं, प्रत्येक छेद की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और पूरी लंबाई ऊंचाई के बराबर है, निकाली गई मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है, निकाली गई मात्रा लगभग कितना परसेंट है, तो इसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक बेलन है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं कितना होता है, तो बेलन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई तो पाई रहने देते इसको, आर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और एच कितना था 1 था, ठीक है। तो यहाँ से पूरा टोटल बेलन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो उसको 36 पाई हो गया। अब जो है ना बेलन में 4 छेद कर लिया जाता है, ठीक है, 4 छेद किया जाता है और प्रत्येक की त्रिज्या 1 है, तो उसका भी वॉल्यूम जो है क्या होगा, उसका वॉल्यूम कितना कितना हो जाएगा, यानी कि उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई हो गया और आर कितना है एक ही है, तो एक ही हो गया, और एच भी कितना है एक है, यानी कि यहाँ से पाई हो गया, और ऐसा कितना है 4 छेद किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई यानी कि 4 पाई आ गया। अब करा निकाली गई मात्रा कितने परसेंट है लगभग, तो निकाली गई मात्रा कितना है 4 पाई, ठीक है, और ओवरऑल कितना से निकाल रहे हैं 36 से निकाल रहे हैं, 36 पाई से, यानी पाई पाई खत्म, ऐसे 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए, तो यहाँ से क्या हो गया 4 से ये 9 बार में खत्म, यानी कि ये कितना आ जाएगा 11.11%, समझ गए, क्योंकि 1/9 ये तो याद ही है कितना होता है 11.11% होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक आदमी अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 500 रुपये कम में खरीदता और 100 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% अधिक लाभ होता। आरंभिक लागत मूल्य का 50% कितना होगा, तो आरंभिक लागत मूल्य का 50%, देखिए दोस्त जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, देखिए क्या बोला है लास्ट में, क्या बोल रहा है आरंभिक लागत मूल्य का 50% क्या होगा, तो हमको यहीं से ऑप्शन देख लेना है, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसका 50% निकालने पे वो ऑप्शन में जो दिख रहा है, देखिए 5,000 है, इसका 50% करेंगे तो 2500, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन एक दूसरे कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन इसको देखिए ये कब मारिएगा जब टाइम नहीं रहता वैसा करिएगा, लेकिन टाइम रहे तो इसको सॉल्व भी कर लेना है। तो पहले देखिए 10% लाभ होता है, यानी कि 10 से ये 11 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है 500 रुपया कम में बेचता 100 रुपया, 500 रुपया कम में खरीदता 100 रुपया कम में बेचता 10% और लाभ होता, यानी 10% पहले लाभ और 10% अब भी लाभ, यानी टोटल कितना लाभ हो गया 20%, यानी कि 20% कितना होता है 5, 1/5 होता है, यानी कि फिर ये कितना हो जाता है 5 से 6 हो जाता है। तो कब, जब ये मेरा सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, तो कब जब ये 500 रुपया कम में खरीदता और 100 रुपया कम में बेचता। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 10 चक 60 हो गया, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है और दोनों का डिफरेंस लेना है 55, यानी कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितना निकल के आएगा, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है 6 पंचे 30, कितना हो गया 3000 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 500, ठीक है, इसको माइनस कर देना है, कितना निकल के आ गया 2500, यानी 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 2500। तो हमको पूछा आरंभिक लागत मूल्य, तो आरंभिक लागत मूल्य कितना था 10 था, आरंभिक लागत मूल्य कितना था 10, इसको दोगुना कर देंगे, तो यहाँ पे दोगुना कर देंगे, लेकिन यानी कि ये मेरा आरंभिक मूल्य आ गया, क्या आ गया, चलिए ये आरंभिक मूल्य आ गया, इसका 50% यानी इसका 50% कर देना है, तो 50/100 कर देना है, यानी कि 1/2 यानी 2 कट गया, यानी कि क्या ऑप्शन आ गया मेरा 2500 आ गया, क्या आ गया 2500, ऑप्शन नंबर 4 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा 22 नंबर कि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 15 वस्तुओं की खरीद पर एक मुफ्त
एक वस्तु मुफ्त भी देता है और पूरे लेन-देन में 35% का लाभ प्राप्त करता है। अब देखिए कह रहा है कि एक जो है ना वो क्या कहता है ये और देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यह मानते हुए कि एक ग्राहक 15 वस्तु के लिए ही भुगतान करता है। देखिए 15 वस्तु खरीदता है लेकिन उसको 4 जो है फ्री मिल जाता है। यानी कि एमपी में 10% का छूट देता है। यानी कितना बचा 9/10 बचा। और आगे कहता है कि 4 वस्तु मुफ्त मिलता है लेकिन दाम कितना का देता है 15 वस्तु का ही दाम देता है। यानी कि ओवरऑल इसके पास वस्तु कितना आ गया 15 और 4 19 आ गया। लेकिन दाम कितना का देता है वो 15 वस्तु का देता है। ठीक है। और ओवरऑल कितना लाभ कमा लेता है फिर भी 135%। 100 से कितना ज़्यादा 35 ज़्यादा 135 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है। तो ये कितना बार में कटेगा 9 से तो ये 45 बार में 9 एकम 9 15 9 में 135 15 बार में कटेगा ये 15 खत्म हो गया। यहाँ से एमपी मेरा कितना निकल के आया तो एमपी बराबर मेरा कितना निकल के आया 190। तो ये कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो और एमपी कितना निकल के आया 190 यानी कितना ओवरऑल ज़्यादा हो गया टोटल 90% ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया 90%। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एक कार्य का 3/4 भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि देखिए ये जब है एक किसी कार्य का 3/4 भाग 3/4 भाग को अगर वो 9 दिन में पूरा करता है तो एक भाग को कितना दिन में पूरा करेगा तो 3 से कट गया ये 12 बार में करेगा। यानी कि ए कितना बार में करेगा 12 दिन में करेगा। और आगे कहता है बी जो है कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। यानी कि एक भाग कितना दिन में कर रहा है तो 6 दिन में उसे 5 भाग कितना बार करेगा 6 पंचे 30 दिनों में करेगा। सी की सहायता से तीनों मिलाकर पूरे कार्य को 60/11 दिन में करता है। यानी कि अब जो है ए भी आता है बी भी आ गया और सी जब तीनों मिल के काम करता है तो टोटल काम को 60/11 दिन में करता है। चलिए इसको ओवरऑल कार्य कितना है उसको निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेते हैं। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका इफिशियंसी कितना आ जाएगा ए का 12 पंचे 60। फिर इसको कलर चेंज कर लेते 12 पंचे भैया 12 पंचे कितना हो गया 60 हो गया। और ये 30 दूना 60 हो गया और ये 60 से खत्म यानी 11 हो गया। ठीक है। देखिए ए और बी टोटल मिलाकर कितना हो रहा है 7 हो रहा है। तो सी का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4 तब जाके कितना होगा टोटल 11 होगा। कह रहा है कि और 330 रुपये कमाता है। तो 330 रुपये कमाता है कौन टोटल मिला के यानी 11 से डिवाइड हो गया है। यदि धन को किए गए कार्य के अनुपात में साझा किया जाए तो सी का हिस्सा ए के हिस्सा में अंतर क्या है। तो ए का हिस्सा कितना था 5 था। ए का हिस्सा क्या है ये 5 हो गया और सी का हिस्सा क्या है 4 है। ठीक है। दोनों का अंतर कितना है 1 यूनिट का अंतर यानी 1 से मल्टीप्लाई यानी कितना हो जाएगा 11 से 1 कट जाएगा 3 बार में 11 दिया 33 यानी कि 30 आंसर कितना हो जाएगा 30 रुपये। तो ए और सी का हिस्सों में अंतर कितना है 30 रुपये का। कितना है 30 रुपये का। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि एक स्विमिंग पूल को 20 मिनट और 30 मिनट में 2 पाइपों द्वारा भरा जाता है। ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं पाइप ए हो गया जो कितना मिनट में भर लेता है 20 मिनट में। और एक पाइप बी हो गया जो कितना मिनट में भर लेता है 30 मिनट में भर लेता है। ठीक है। दोनों पाइप को एक साथ एक खाली स्विमिंग पूल में खोला जाता है। ठीक है। खाली स्विमिंग पूल में खोल दिया जो इतना इतना टाइम में भर रहा है। कुछ समय बाद पहले पाइप ने कार्य करना बंद कर दिया। अब कुछ समय होता है और ये जो है कार्य करना ही बंद कर देता है। शेष स्विमिंग पूल 18 मिनट में भर गया। तो बाकी शेष स्विमिंग पूल कितना में 18 मिनट में भर गया। पहले पाइप ने कितने समय बाद कार्य करना बंद कर दिया। तो पहले हम देखते हैं कि ओवरऑल कार्य क्या है। तो ओवरऑल यहाँ से हम निकाल लिए तो 60 हो गया। ठीक है। तो ये 20 दिया 60 और 30 दूना 60। देखिए शेष कार्य को 18 दिन में 18 मिनट में पूरा किया गया। यानी बी तो अंत तक काम कर रहा है यानी कि 18 मिनट में 2 यूनिट के साथ काम करेगा तो कितना हो जाएगा 36 यूनिट काम कर लिया। ठीक है। 36 यूनिट बी काम कर रहा है लास्ट का भाग। तो 60 में अगर 36 यूनिट यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा ये 24 बचेगा। ये कितना है ये पहले वाला काम है कार्य जो किया गया था ए और बी द्वारा। तो ए और बी द्वारा कितना 5 यूनिट में काम किया गया था। तो ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 अठे 40 यानी एक कितना मिनट तक काम किया है 4.8 मिनट तक काम किया। कितना मिनट तक 4.8 मिनट तक। समझ गए क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन हो गया कि लास्ट का 18 मिनट बी ही कार्य करता है और 2 पेशेंट 36 कार्य तो बी कर ही रहा है लास्ट में। तो पहले का कार्य कितना किया हुआ होगा 24 कार्य किया था। कौन कौन किया था दोनों मिल के किया था। तो इसमें ए कितना समय तक काम किया था 4.8 मिनट तक काम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये 25 नंबर आखिरी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। तो चलिए लिखते हैं पाइप ए जो है टैंक को 12 घंटे में भर सकता है।
पाइप बी इसे भरने में 18 घंटा लेता है। पाइप बी जो है इसको भरने में कितना लेता है? 18 घंटा लेते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, एक रिसाव पाया गया, जिससे भरने का समय में 48 मिनट बढ़ गया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अगर रिसाव नहीं रहता तो दोनों मिलकर क्या करता, तो दोनों का कार्य कितना हो जाएगा यहाँ से। चलिए 36 मेरा एलसीएम आ गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 तिया 36 और 18 दूना 36, ये दोनों का एफिशिएंसी है। अब देखिए अगर रिसाव नहीं रहता तो दोनों कार्य को कितना देर में पूरा कर देता, तो 36 बटा 3 2 5, यानी कार्य को पूरा हो जाता 5 सते 35 5 दूना 10, 7 घंटा 2 मिनट में पूरा हो जाता। तो लेकिन अब जो है ना यहाँ पर रिसाव पाया गया, क्या पाया, रिसाव पाया गया है, जिससे कार्य का समय 48 मिनट बढ़ गया, यानी कि 7 घंटा 2 मिनट में 7 घंटा 2 मिनट में अगर 48 हम मिनट को जोड़ दें, ठीक है, 48 मिनट को जोड़ दें, इसको ठीक से ज़रा लिखते हैं। चलिए तो 60 घंटा, चलिए इसको 7 घंटा 2 मिनट को हम किस में मिनट में कन्वर्ट करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से 0 से 1, ये 0 खत्म, 6 दूना 12, 6 सते 42 और 1 43 हो गया, इतना 432 मिनट हो गया। और 48 मिनट फिर ज़्यादा लग रहा है, क्यों? क्योंकि रिसाव के कारण। इन टोटल कितना कार्य यहाँ से हो रहा है, तो कितना समय टाइम लग रहा है, 8 2 10, 4 3 7 और 1 8 और ये 4, 448 मिनट। 448 मिनट को फिर हम घंटा में चेंज कर देते हैं, तो 60 से डिवाइड कर दिए, यानी कि कितना हो गया 8 6 48, 8 घंटा लग रहा है। कब? रिसाव के कारण 8 घंटा लग रहा है। ठीक है, रिसाव के कारण 8 घंटा लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है। टोटल 3 2 5 मिनट में 40 मिनट काम करता। ठीक है, 40 मिनट काम होता, लेकिन हुआ कितना 36 मिनट। क्यों? क्योंकि रिसाव जो है 4 यूनिट कम कर दिया है, यानी कि रिसाव 8 घंटे में 4 यूनिट पानी कम करता है, तो 1 घंटे में कितना 0.5 यूनिट इसका क्या आ गया, रिसाव का कैपेसिटी आ गया। रिसाव मतलब जो खाली करने वाला टैंक होता पाइप है, वो 0.5 यूनिट से खाली कर रहा है। तो कहता है कि लगाए कि रिसाव के कारण पूरा टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। तो पूरा टैंक मेरे पास कितना था, 36 था, और रिसाव कितना हो गया 0.5 इसका कैपेसिटी हो गया। तो चलिए इसको कटाते हैं, तो कितना बार में कटेगा ये, तो 5 सते 35 और 5 दूने 10, यानी कि 72 घंटा में वो पूरे तरह से खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर 3, 72 घंटा में पूरी तरह खाली कर देगा। तो ये हो गया मेरा मोस्ट 25 क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड था, और सारे अच्छे क्वेश्चन को छाटा गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं। चलिए वीडियो को देखिए और कैसा लगा थोड़ा कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे और इस तरह से हम मॉक को ला सकें। जय हिंद, जय भारत।